नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां के रहरा क्षेत्र में प्रसव पीड़ा के दौरान 20 वर्षीय नवविवाहिता प्रियंका व गर्भस्थ शिशु की रास्ते में मौत से गांव में मातम छा गया। साथ ही बताएंगे कैसे गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद स्नैचर ने कहा अब अपराध नहीं करूंगा, और दिखाएंगे कैसे रायबरेली पुलिस ने चोरी की बाइक समेत 2 अभियुक्तों को दबोच कर जेल भेजा। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमरोहा से खबर है, जहां दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जो रहरा थाना क्षेत्र के गांव खेलिया पट्टी में प्रसव पीड़ा के दौरान 20 वर्षीय नवविवाहिता प्रियंका और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रियंका की शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। शुक्रवार सुबह तड़के उन्हें अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई। परिजन तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से सीएससी रहरा लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मेरठ रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही प्रियंका और उसके गर्भस्थ शिशु ने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे से परिवार और गांव में कोहराम मच गया। मायके पक्ष के लोग भी सूचना मिलते ही पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। सीएससी प्रभारी डॉक्टर शशांक चौधरी का कहना है कि मरीज की स्थिति गंभीर थी, इसीलिए जिला अस्पताल रेफर किया गया था। परिजन उसे मेरठ ले गए, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। नाम आपका? नीरज। कहाँ के रहने वाले हो? खेलिया पट्टी। अच्छा, ये मौत जो हुई है कौन है आपकी? ये हमारे भैया की घरवाली। अच्छा, कैसे हुई मौत? नो के रात करीब में 2 बजे हल्के से दर्द उठे थे, तो हमने जो हरिजन है ना लेडीज उसको बुला के लेकर आए। उसके बाद फिर उसने टाइम दिया हमें, तो बोले 4 बजे डॉक्टर को बुला लेना। तो गांव का एक डॉक्टर है हमारे यहीं पड़ोस में, बाहर का रहने वाला है वो, चौड़े का। तो उसने दवाई भी लगाई थोड़ी, तो उसने करीब में 5 बजे उसने मना कर दिया। सरकारी अस्पताल तो फिर सरकारी अस्पताल ले गए हम, एम्बुलेंस बुलाई हमने। सरकारी अस्पताल ले आने के बाद तो वहाँ डॉक्टर ने बूझी, बोले ये छिड़ गई, हल्के दर्द आए इसको, ये छिड़ गई। नो उसने गारंटी भी न ली, तो फिर उसके बाद बोली तुम यहाँ से ले जाओ हसनपुर के लिए। तो हसनपुर में हमने भर्ती करी जाकर। तो भर्ती करने के बाद डॉक्टर से पूछी, डॉक्टर ने बताई हमसे, देखो जी इसमें कोई गारंटी नहीं है हमारी, ये छिड़ी पड़ी है पहले से। ऊपर के उससे लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो बच्चे की खतरा है, और वैसे लेते हैं तो माँ की खतरा है। तो फिर उन्होंने जैसे ऑपरेशन का वो करा भीतर ले आकर, तो उस टाइम पे हत्ते पत्ते सब छोड़ गई थी, बोलना सोलना सब छोड़ गई। तुरंत फिर उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, मेरठ को भर्ती कर दी। इतनी बात। तो मौत कहाँ हुई? नहीं, मेरठ हुई थी। अब देखो जी रास्ते में ख़त्म हो गई, नहीं पता हुआ ख़त्म हो गई अस्पताल में। तुम यार ऑपरेशन वहीं करा देते ना जब वो। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां थाना रुपई डीआर क्षेत्र अंतर्गत जुम्मे की नमाज को सकुशल संपन्न कराए जाने के बाद में प्रभारी निरीक्षक रुपई डीआर रमेश सिंह रावत ने पुलिस बल और पीएसी की संयुक्त टीम के साथ कस्बा रुपईडीहा में शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा और पुलिस के प्रति विश्वास की भावना जागृत करने के लिए कस्बा रुपईडीहा स्टेशन रोड, बजाज मार्केट, कच्ची गली, नई बस्ती, चकिया रोड के आसपास क्षेत्रों और मुख्य बाजारों में पैदल मार्च किया। इस दौरान मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थानों का निरीक्षण किया गया और आमजन से संवाद कर सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। कच्ची गली, नई बस्ती, चकिया रोड वाले संवेदनशील क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थानों का निरीक्षण किया गया और अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश रखने हेतु थाना क्षेत्र इंद्रापुरम में लगातार ही सघन चेकिंग की जा रही है। आज उसी क्रम में दिनांक 26 सितंबर को शाम के समय जिस समय कनावनी पुलिया के पास थाना क्षेत्र की पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी समय एक बाइक सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रुक करके बाइक चेक कराने के लिए निर्देशित किया गया। लेकिन उसके द्वारा बाइक को न रोकते हुए बहुत ही तेजी से हिंडन महाराज के जा रहे रास्ते पर अपनी बाइक को भगाए गए, जिसमें पुलिस टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया। उक्त युवक की बाइक आगे जाकर के एक पेड़ से टकराकर गिर गई। अपने आप को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर
उक्त बदमाश के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसे तत्काल ही अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पूछताछ में इसने अपना नाम सुहेब उर्फ सुहेल बताया है तथा इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन से अधिक लूट स्नैचिंग के अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं। पूछताछ के क्रम में इसने ये स्वीकार किया है कि ये गाजियाबाद तथा एनसीआर क्षेत्र में लूटपाट शाम के समय लूटपाट तथा स्नैचिंग की घटनाएं कारित किया करता है। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में विगत दिनों हुई एक स्नैचिंग की घटना में भी इसने अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। इसके कब्जे से एक चोरी की बाइक, एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। स्नैचिंग की घटनाएं कारित किया करता मुरादाबाद के विकासखंड भगतपुर स्थित ग्राम पंचायत सकटपुरा में ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन, सीएसपी केंद्र, साथ ही 60 सार्वजनिक शौचालय और कूड़ेदान सहित सभी विभाग कार्यों की अनियमितताएं सामने आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते आज भी गारे कीचड़ से भरे पड़े हैं और सफाई कर्मचारी भी काम पर नहीं आते। शिकायत करने पर भी जांच नहीं हुई, बल्कि ग्राम प्रधान ने दबंगई दिखाकर जांच में बाधा डाली। विशेष रूप से हाल में बनाए गए सीएससी केंद्र में पुरानी दीवारों पर अधूरा कमरा बनाया गया है, जिससे ना तो दरवाजे हैं, ना खिड़कियां और अंदर की पेंटिंग भी नहीं की गई है। ग्रामीण चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार और दबंगई की गंभीरता से जांच करे, ताकि जनता के हित में विकास कार्य सही तरीके से हो पाए। यस सर, हम आपके गांव सकतपुरा में आए हैं जी। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, सकतपुरा के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जोगेंद्र सिंह है। जोगिंदर सिंह है। मेरा नाम कविपाल सिंह है। सर, आपके यहाँ जो अभी तक विकास कार्य कराए गए हैं ग्राम प्रधान जी द्वारा या सचिव द्वारा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, विकास हुआ ही कहाँ है हमारे गांव में। रास्ते निकल के देख लो, कम से कम इतना घोटो गारा है, और इसमें देख लो, इसमें ना तो ये कभी यूज हुआ है ना कुछ हुआ है, और शौचालय देखो, इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। अच्छा, यहाँ पे जो केयर टेकर है वो आते हैं नहीं आते हैं? नहीं आते, वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते हैं। गांव में सफाई कर्मी द्वारा नहीं, सफाई रंधावा भी नहीं आता। 8 दिन कभी कला आई गया 6.5 महीने में, घास की दवाई मारी और बात खत्म हो गई। अच्छा, क्या क्या निर्माण कार्य हो रखे हैं? बस एक खरंजे का निर्माण हो रखा है, जो 4 और 5 गांव तक घूम रहा, बीच में कोई जो दिक्कत भी नहीं। चौका में था वो उखेड़ के अपने उसने बुनियादों पे लगा दिया। खेल कर नहीं गया, वो अपनी बुनियादों में लगा लिया। वो चौका बुनियादों में अपनी बिल्डिंग चलवा ली और वो मौजूदा है, देख लो वो मौजूदा पुराना चौका खरंजो का घोड़ा होया। अच्छा, आपके यहाँ पर जगह नीचे कोई वो नहीं है। अच्छा सर, आपके यहाँ सीएससी केंद्र बना है। सीएससी केंद्र गवर्नमेंट द्वारा इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको फर्द है, बहुत सारे कागजात हैं जो कंप्यूटर से बाहर जाना पड़ता है निकलवाने के लिए। तो क्या आपके सीएससी केंद्र पर ये सुविधा उपलब्ध है? कतई कुछ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। बाहर ही जाते। और अगर किसी चीज की फर्द की जरूरत भी है तो सुनील की दुकान पे निकाली जाती है, तो वहाँ से ली जाती है। अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं बैठता? जन सेवा केंद्र पे जाते हैं, यहाँ कभी कुछ नहीं। यहाँ पर पंचायत सहायक कौन है? यहाँ उसका लौंडा है, बबलू का क्या नाम है उसका, सचिन नाम ना है, ऐसे ही सैंकी। सर, हमें जानकारी मिली है कि आपके सकतपुरा में ग्राम प्रधान द्वारा जो अनियमितताएं बरती गई थी, उसकी आप लोगों ने जांच की मांग की थी, और उसमें जांच में क्या हुआ? उसमें साहब जज डीपीआरओ साहब आए थे, तो डीपीआरओ साहब जांच करने के लिए आए। जब मैंने एप्लीकेशन लगाई तो डीपीआरओ को जांच दी गई थी, तो डीपीआरओ साहब आए थे। डीपीआरओ जब आए हैं तो उन्होंने जांच तो सही पाई गई, मगर उसमें जब डीपीआरओ साहब चले गए तो इन्हें धमकी दी मारने की, और इसका लड़का राइफल लेकर आया था मारने के लिए। किसने मारने की धमकी किसने दी थी? इसके प्रधान के लड़के ने। और इसके क्या नाम है उनका? और इसका भतीजा राजीव और इसका भैया हाथ दिनेश। आगे नहीं, मैं अभी जान बचा के भागा था उस टाइम। लड़का का क्या नाम है? अरे दिनेश प्रधान है। दोबारा सर, हम आपके यहाँ ग्राम सकतपुरा में आए हैं, पता चला है कि कुछ ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान के कार्यों की जांच कराई गई थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हाँ, जांच हुई। डीपीआरओ साहब ने जांच करी थी। जब मैंने एप्लीकेशन लगाई थी तो आदेश करे से डीपीआरओ को तो साहब जांच कराई थी। डीपीआरओ साहब चले गए, उन्होंने सही जांच पाई। उसके बाद में इन्होंने साहब झगड़ा चाहा, एक दिनेश प्रधान और एक दिनेश का लड़का दीपू और एक इसका भैया जगदीश और एक इसका भतीजा जो है राजीव, ये जो है इन्होंने मार पीट पे उतर आए, और मैं अभी जान बचा के भाजा मुश्किल से। और वो जो राइफल, इसके लड़का कह रहा है राइफल लेके आऊँगा, अभी बताऊँगा। इसका लड़का राइफल लेने कहीं चला गया और मैं अभी जान बचा के भाजा। क्या ये किस तरह के व्यक्ति हैं जो इस तरह का व्यवहार किया आपका? दबंग व्यक्ति है। तो क्या प्रधानी दबंगई के आधार पर कर रहे हैं या एक सामाजिकता के आधार पर? ये साहब दबंगई पे कर रहे हैं। दबंगई पे कर रहे हैं। तो क्या आप जांच हो पाई, नहीं हो पाई थी? नहीं, फिर जांच नहीं हो पाई है। जांच नहीं हो पाई है, जांच अधूरी पड़ी हुई है। हाँ, प्रशासन ने आपको कोई आश्वासन नहीं दिया?
कोई नहीं दिया है? कोई नहीं दिया प्रशासन ने। ठीक है सर, थैंक यू। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद कादरी तिराहे से बाइक चोरी कोतवाली में तहरीर देकर वापस मांगी गई। बता दें कि नगर के प्रमुख स्थान कादरी तिराहे पर नगर पालिका अध्यक्ष कार्यालय के सामने नफीस अहमद द्वारा फल लेने के लिए बड़ी बाइक चोरी हो गई, जिसकी अनुपस्थिति में जब वो वापस लौटा तो बाइक गायब थी। परिवार ने कोतवाली में तहरीर दी और चोरी की बाइक वापस दिलाने की मांग की। प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए बाइक खोजने के लिए पूरी कोशिश करने का भरोसा दिया है। पूरा मामला क्या है? सर मैं बाजार करने आया था, फल लेने के लिए आया था गांव से जी मैंने अपाची अपनी गांव का रहने वाला हूँ तरफ दल पर जी 5 मिनट नहीं हुए चिकोनिया पे उधर मैंने गाड़ी खड़ी करके चेयरमैन के सामने गाड़ी खड़ी करके रोड पार का फल लेने के लिए गया था। कौन से चेयरमैन थे? सेब लेने के लिए गया था, सेब फल लेने के लिए गाड़ी अपाची है। क्या नंबर? नंबर 21 DM 0854 गाड़ी का नंबर है। वाइट कलर है, रेड कलर में वाइट में अपाची है, नए मॉडल में। कौन कौन लोग कौन कौन ये 4:30 बजे का बाचिया है, 4:30 बजे का। कौन लोग थे आपके साथ? कोई और था? हम 2 भाई थे, ये खड़े हैं, ये मेरे साथ हैं, हम 2 भाई थे। उनसे बोल तो मैं 10 मिनट के बाद वापसी आया तो मेरे गाड़ी नहीं थी, गाड़ी चोरी हो गई। हमारी गाड़ी चोरी हो गई है ठाकुर द्वारा से। बताओ हमारी गाड़ी चोरी हो गई है ठाकुर द्वारा। कौन सी गाड़ी थी आपकी और कहाँ पे चोरी हुई? अपाची गाड़ी थी, चेयरमैन साहब के करेसर के सामने हमने खड़ी करी थी, ठेले के पास फल वालों के। रोड पार करके फल लिए हैं हमने, आगे को देखा गाड़ी नहीं। कहाँ करने वाले हो? तरफ दल पर चाबी हमारे पास है, हमारी गाड़ी की देखो, चाबी हमारे पास हमारी गाड़ी की है और गाड़ी गायब है। गाड़ी गायब है। किस समय घटना है? 4:30 बजे। करेक्ट 4:30 बजे। कोतवाली में तहरीर दी है, क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारियों ने जांच के लिए कहा है, जांच कर रहे हैं अधिकारी। मैं ग्राम तरफ दलपत से हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया लगभग 4:30 बजे कि भैया हम जो है कदीर तिराहे पर आए थे, इरफान चेयरमैन के गेट के सामने, चेयरमैन साहब के गेट के सामने बाइक खड़ी थी। खड़ी करने के बाद ये रोड क्रॉस करके सिर्फ इन्होंने फल लिए हैं। फल लेने के बाद 5 मिनट में जैसे ही ये मुड़ करके आते हैं, बाइक वहाँ से चोरी हो जाती है। तो हमारी पुलिस प्रशासन और हमारे ज़िले के जो SSP साहब हैं, उनसे ये मांग है कि 10 मिनट के अंदर यदि ऐसी चोरी की घटनाएं क्षेत्र में होती रहेंगी तो ये इससे क्षेत्र का माहौल बिगड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और हमने पुलिस से कहा है कि हमारी बाइक ढूंढें। कल तक हमने इनको समय दिया है, तत्पश्चात फिर हम गाँव वालों के साथ लेकर के पुलिस प्रशासन से अपनी बाइक को ढूंढने की मांग रहे हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां थाना कोतवाली नगर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वादिनी कोमल ने 26 सितंबर को मोटरसाइकिल चोरी होने की तहरीर दर्ज कराई थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस जांच में जुट गई है। मोबाइल बेस्ड सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दबोच लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान कुलदीप पुत्र विजय निवासी पूरे गमेलन और संदीप यादव निवासी काशीपुर थाना ऊंचाहार के रूप में हुई है। दोनों को नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 26 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत बाइक चोरी के मुकदमे में 2 अभियुक्त को एक अदद बाइक के साथ क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली जिले में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर चस्पा किए गए हैं। ये पोस्टर सरेनी थाना क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल इलाके गजपति खेड़ा और बरबलिया में देखे गए, जिससे स्थानीय स्तर पर चर्चा का माहौल है। जानकारी के मुताबिक सेरनी थाना क्षेत्र के बरबलिया और गजपति खेड़ा के हर गली मोहल्ले में ये पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि इन पोस्टर्स को दिन के समय अज्ञात लोगों द्वारा चस्पा किया गया। पुलिस मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर सकती है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट।
खबर शाहजहांपुर से, जहां पीड़िता ने योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल थाना रोजा क्षेत्र की एक पीड़िता ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की है। पीड़िता के मुताबिक उसकी बहन ने साल 2019 में पॉस्को एक्ट के तहत सिकंदर और सुहेल उर्फ सब्बू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी रंजिश को लेकर आरोपियों ने पीड़िता और उसकी मां के फर्जी दस्तावेज हस्ताक्षर बनवाकर नगर निगम शाहजहांपुर से फर्जी जन्म पत्र प्रमाण तैयार करवा दिया, जिसके आधार पर पीड़िता के खिलाफ थाना रोजा में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी राजीनामे का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार से मामले की गंभीर जांच और न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम गौसिया है। तेज बोलिए थोड़ा। मेरा नाम गौसिया है। मेरा पॉस्को का सन 2019 से एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें इन लोगों ने मुलजिमानों ने प्रमाण पत्र बनवा लिया है सन 2023 में, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें मेरी मम्मी के और मेरे फर्जी आधार कार्ड लगा दिया है और मेरी मम्मी के फर्जी साइन कर दिए हैं और मुझ पर मुलजिमान दबाव डाल रहे हैं, अगर मुकदमा वापस नहीं लोगे तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। पुलिस प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो आपने पॉस्को एक्ट का मुकदमा आपने दर्ज करवाया था? मेरी सिस्टर ने करवाया था। किसके नाम? सिकंदर व सुहेल। ये कहाँ के रहने वाले हैं? और शब्बू। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला लोरीपुर के रहने वाले। थाना इनका? थाना कौन सा लगता है इनका? रोजा थाना। तो अब क्या मामला आ रहा है आपका? अब जो है जन्म प्रमाण पत्र की अभी तक जांच ही नहीं हुई है और प्लस मुझे पुलिस वाले परेशान भी कर रहे हैं, बार बार पुलिस से बुला लेते हैं, कहीं पर मैं खड़ी होती हूँ तो भी मुझे रोक लेते हैं। अभी कल ही मुझे रोक लिया था। आरोपी धमकी दे रहे हैं, अगर तुम पॉस्को एक्ट का मुकदमा नहीं लोगे तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे और तुम्हारे परिवार को भी जान से मार डालेंगे। तो आप क्या चाहती हैं शाहजहांपुर प्रशासन से? मैं न्याय चाहती हूँ। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।